यूनिट न्यूज़ अलर्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा ज़ोर शोर के साथ चल रही है और चुनाव का समय भी आने वाला है, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी हवा में खाली है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तेलंगाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ विज्ञापन पर पैसा खर्च कर रही है और एक हवा खड़ा कर दिया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से जुड़ी खबरों को हवा करार दिया और कहा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ज़मीन पर है ही नहीं, वो सिर्फ हवा में है और प्रदेश में कांग्रेस अगली सरकार का गठन करने जा रही है। उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति के भारत राष्ट्र समिति यानी BRSS बनवाने की पहल को लेकर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनको पूरा अधिकार है कि चाहे वो अपने दल को राष्ट्रीय बनाए या अंतर्राष्ट्रीय बनाए, और अगर अंतर्राष्ट्रीय बनाए तो जाकर के अमेरिका और चुनाव में भी और चीन में भी चुनाव लड़े। राहुल गांधी ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि तेलंगाना में TRS की सरकार जनता को लूट रही है, लोगों को परेशान कर रही है, दलितों और आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा हो रहा है और वो लोग देख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि TRS के साथ किसी भी तरह के हाथ मिलाने या समझौते का तो सवाल ही नहीं उठता है। संवाददाता सम्मेलन के शुरू होने से पहले गुजरात के मोरबी हादसे में मारे गए लोगों को 2 मिनट मौन रह करके उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पोजीशन यानी कांग्रेस की स्थिति के बारे में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में कांग्रेस बहुत प्रभावशाली ढंग से चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी सिर्फ हवा में है, वो ज़मीन पर कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट पर पैसा खर्च कर रही है और सिर्फ एक हवा खड़ा कर दिया गया है आम आदमी पार्टी का। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में कांग्रेस बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुजरात में एक माहौल बना हुआ है और वहाँ पे कांग्रेस ये चुनाव जीतेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस चुनाव में उनकी भूमिका को तय करेंगे कि उनका उपयोग कैसे किया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि TRS के साथ किसी तरह के रिश्ते का सवाल ही नहीं होता है। उन्होंने कहा कि TRS ने भ्रम फैलाया है। TRS को BRS बनाने की राव की पहल के बारे में जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भाई कोई भी नेता अपनी पार्टी को जैसे चाहे वैसे चला सकता है, उसकी कल्पना कर सकता है। अगर वो चाहते हैं कि वो राष्ट्रीय पार्टी चलाएं तो वो कर सकते हैं, अगर वो चाहें कि अंतर्राष्ट्रीय पार्टी चलाएं तो वो अंतर्राष्ट्रीय पार्टी भी चलाएं और अमेरिका और चीन में जाकर के चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछड़ी जातियों की जनगणना के बारे में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी OBC जनगणना का विचार लेकर आई थी और इसे कराया भी। इसमें दो राय नहीं है कि इसके आंकड़े को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार TRS से बातचीत करना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी और उनकी इच्छा है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस TRS के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगी। उनका ये भी कहना था कि भाजपा और RSS को पराजित करने के लिए सभी विपक्षी दलों को मिलकर के काम करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में लड़ाई सिर्फ 2 विचारधाराओं के बीच है। एक विचारधारा लोगों को बांट रही है, नफरत फैला रही है, और दूसरी विचारधारा लोगों को साथ लेकर चलने वाली है, जोड़ने वाली है। यानी कांग्रेस को लगता है कि वो ज़रूरी है कि विपक्ष मिलकर सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करे और भाजपा और RSS को पराजित करे। राहुल गांधी ने कहा कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी की सरकार बनती है, उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो संस्थाओं को RSS से मुक्त कराया जाएगा और उनकी स्वतंत्रता बरकरार रखी जाएगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक होना और तानाशाही नहीं चलाना कांग्रेस का DNA है, लेकिन दूसरे दलों से भी ये सवाल पूछा जाए कि आखिर वो चुनाव क्यों नहीं कराते। उन्होंने ये भी कहा कि आज सत्ता बड़े पैमाने पर एक स्थान पर केंद्रित हो गई है। केंद्र में मोदी सरकार और तेलंगाना में TRS सरकार सांठ-गांठ वाली राजनीति कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का विचार यह है, मकसद ये है कि नफ़रत और आक्रोश के खिलाफ लड़ा जाए जो भाजपा पूरे देश में फैला रही है। नफ़रत और आक्रोश देश को कमज़ोर कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक है, हमारे यहाँ तानाशाही नहीं चलती, चुनाव होता है और नया अध्यक्ष बनता है, यही हमारा DNA है, हम मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। पत्रकारों के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि जनता के साथ कांग्रेस का संपर्क टूटा नहीं है, हाँ कमज़ोर ज़रूर हुआ है, और ये यात्रा यानी भारत जोड़ो यात्रा कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन ये पहला और अच्छा कदम है। राहुल गांधी के अनुसार
उन्होंने कहा कि उन्होंने सावरकर और गोलवरकर को पढ़ा है, जिससे ये पता चलता है कि आरएसएस के लोग जो नफ़रत फैलाते हैं उसके पीछे असली वजह डर है। उन्होंने कहा इसी डर से नफ़रत पैदा की जाती है और कांग्रेस इसके विरोध में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट। नमस्कार।